देखिए हफीज़ की पिछले 2020 में भी जो परफॉर्मेंसेज रही, बड़ा इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी गेम को। नॉर्मली हम देखते थे कि हफीज़ इस तरह के अब थ्रू आउट द कैरियर इस तरह के बैट्समैन नहीं रहे, लेकिन ये लेटली जब से मेरे ख्याल में इन्होंने गोल्फ खेलनी शुरू की है, इनका गोल्फ स्विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। जोक्स असाइड, लेकिन जो अच्छी चीज़ आप देखें यहाँ पे, मैं जैसे बात कर रहा था कि लो एंड स्लो पिच है, तो यहाँ पे जो सीधी हिट मारेगा तो आप देखें हफीज़ सीधी हिट मार रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रन्स मिल रहे हैं। या खेल रहे हैं क्रॉस बैटेड शॉट शारजा की पिच पे कभी भी नहीं लगती। आप जितना इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपको रन्स यहाँ पे इजीली मिलते हैं। आप थ्रू आउट द ये देख लें, हमने भी बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेली शारजा में, तो जो भी बैटर यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेलने की कोशिश करता है उसको ज़्यादा रन्स मिलते हैं। और हफीज़ ने अभी 3-4 चौके आप देखें एक्स्ट्रा कवर और उस साइड पे मारे, छक्का लॉन्ग ऑन पे मारा। तो हफीज़ आते हुए न्यूजीलैंड वाले मैच में भी ही वाज अनलकी, ही प्लेड अ सुपर्ब शॉट, बट वो कैच इतना अच्छा हो गया, ही गॉट आउट। हाँ जी, तो वो आप देखें कि आते ही इंटेंट शो करते हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है कि आज नॉर्मली जाहिर है जितना आप पे प्रेशर हो ना, पाकिस्तान में आपको होता है बीइंग अ सीनियर प्लेयर, जब आप 1-2 मैच बुरे चले जाएं तो आपके ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है, बट ही डजंट रियली केयर। वो आते ही इंटेंट शो करता है, आउट भी हो जाता है, बट फिर भी अगले मैच में आगे फिर पहले बॉल पे अगर ज़रूरत है टीम को तो पहले बॉल पे आके हिट मारता है। तो दैट मेक्स हिम वेरी स्पेशल प्ले फॉर पाकिस्तान। आई गेस के उनमें वो एबिलिटी है कि वो दोनों टाइप की इनिंग खेल सकते हैं। इफ पाकिस्तान नीड के कंसोलिडेट करना है तो वो वहाँ पे रुक के भी खेल सकते हैं, एंड इफ वी नीड बाउंड्रीज ही कैन स्कोर बाउंड्रीज एज वेल। ठीक है, एक ही ओवर में अभी 2 चौके या लगाने में कामयाब हुए हैं, कंसेक्यूटिव 4 से सेपरेटेड बाय अ डॉट बॉल। और अब मोहम्मद हफीज़ 18 गेंदों पर 31 रन बना चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, एक बार फिर मोहतात अंदाज में आगाज किया पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का, बट इसी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी टीम हमें थ्रू आउट वर्ल्ड T20 खेलती हुई नजर आई है, एंड इट्स वर्किंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो हफीज़ इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये बड़ा क्रूशियल है टीम पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वही सिचुएशन हुई जब रिजवान जल्दी आउट होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। फिर आपने देखा कि उसी प्रेशर में फ़खर जो है वो ऑफ स्टंप से उठा के दूसरी लेग साइड पे खेलते हुए आउट हुए हैं। बॉल नीचे रह रहा है, लग रहा है जैसे बल्ले पे प्रॉपर नहीं आ रहे, शॉट्स प्रॉपर नहीं लग रहे, लेकिन हफीज़ ने इस वक्त जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो बहुत मतलब कमाल नहीं है। ये फ़र्ज़ है इनका, ये सीनियर्स हैं इनका, हफीज़ हो या शोएब मलिक हो, ये इसीलिए टीम में हैं कि कंसोलिडेट करें इनिंग्स को और उस वक्त प्रेशर में से निकालें उस दूसरे प्लेयर को। जैसे बाबर एक एंड संभाले हुए हैं, तो यकीनी तौर पे हम थोड़ा सा रन में पीछे जरूर हैं। आउट हो गया मेरा ख्याल है हफीज़ इस वक्त, और लेकिन हमें हर सूरत में एक ऐसा टारगेट जरूर देना चाहिए जो कि उनके लिए चेज करना आसान ना हो, क्योंकि ये ऐसी टीम स्कॉटलैंड को कम से कम हम लोग तो ऐसा नहीं कंसिडर कर रहे ना कि ये कोई बहुत जबरदस्त टीम है जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम देगी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। आपने देखा हमजा जो उनका स्पिनर है, उन्होंने जो आज मैच में खिलाया, उसने पहले ओवर में 5 डॉट बॉल्स की और दूसरे ओवर में उसने रिजवान को आउट किया। तो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी है। किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, मगर ये जरूर है कि जो रोल है 19 बॉलों पे 31 किए हैं हफीज ने, तो ये जरूरी है कि आप कम से कम बॉलें जो है वो कंज्यूम करके मैक्सिमम रन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो लेट्स सी कि अब आगे शोएब मलिक आ रहे हैं, उसके बाद फिर जैसे आप लोग प्रोग्राम में पहले भी कर रहे थे बात कि आसिफ अली को अगर चांस दिया जाए, मेरा ख्याल है इस वक्त आसिफ अली का आना बनता है इंस्टेड ऑफ शोएब मलिक। लेट्स सी कि वहाँ मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसीजन करती है। मगर ये ठीक है, अच्छा किया है कि एक दफ़ा आपने फिर अपनी बैटिंग को भी ट्राई कर लिया है, और अंदाज़ा यही हो रहा है कि पाकिस्तान को टॉस जीत के एक्चुअली बॉलिंग ही करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हो रहा हो तो वो ठीक है, लेकिन दूसरी टीमों को ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यही समझे कि पाकिस्तान पहले चेज़ ही करे तो बेहतर है, ताकि अगर वो टॉस जीते भी तो हमें पहले बैटिंग ना दें। दैट वर्क्स फॉर पाकिस्तान। तीसरी विकेट पाकिस्तान की गिर चुकी है। मोहम्मद हफीज़ आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए हैं। LBW की अपील थी स्कॉटलैंड की जानिब से, रिव्यू लिया मोहम्मद हफीज़ ने, बट ही वाज डिक्लेयर्ड आउट। और अब देखना होगा कि शोएब मलिक आते हैं या फिर आसिफ अली को ऊपर भेजा जाता है, बट कवरिंग करके चले गए हैं सिकू मोहम्मद हफीज़ 19 गेंदों पर 31। अगर आप ये देखें, मैं अभी सोहेल से ये डिस्कस कर रहा था, 15 ओवर खेल चुका है इस वक्त बाबर आजम, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और उसका स्कोर भी 49 है। उसको मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट चलती है उसके हिसाब से उसको ज़्यादा रन्स करने चाहिए इस 15 ओवर। और 5 ओवर वो दे रहा है आखिरी के प्लेयरों को, जो कि उसमें मलिक भी शामिल हैं। अभी मुझे नहीं पता कि आसिफ पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे,
फिर जो बाकी जितने माइंदा प्लेयर हैं उनको बस 5 ओवर दे रहे हैं। इट्स अ वेरी स्टिफ टारगेट उनको। देखिए इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में तो शायद इतना मैटर ना करे, लेकिन अगर आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो ये जरूर मैटर करेगा। हैविंग सेड दैट, क्या बाबर का रोल यही नहीं है कि वो एक एंड को संभाले और दूसरे एंड से रन बने? फखर आपको रन स्कोर करके दें, हफीज आपको रन स्कोर करके दें, शोएब मलिक आपको रन स्कोर करके दें। हैविंग सेड दैट, बाबर को भी थोड़ा सा आप करना पड़ेगा अपना गेम। शुरू से बात तो यही की जा रही है कि हमको इस 6 ओवर्स के अंदर वो चीज़ नहीं मिल रही जो दुनिया में है। स्ट्रेटजी है, हाँ जी स्ट्रेटजी ठीक है। इस बॉलिंग के आगे आप अगर अटैक नहीं करेंगे तो किस बॉलिंग के आगे आप अटैक करेंगे? मेरा ख्याल है आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा आगे वाले मैचों के लिए। और मेरा ख्याल है अगर बाबर इतना टाइम खेल के जाते हैं तो दूसरे प्लेयर्स की आप मिसाल जब देते हैं उनको आप देखें वो मैच को भी फिनिश करके जाते हैं। मैं उनकी अपनी टीम के लिहाज से खेल रहे हैं, ये पक्की बात है, अपनी टीम के लिहाज से खेल रहे हैं, बट आगे चल के तो हमें मुश्किलात आएंगी इस लिहाज से। तो ठीक है, शोएब मलिक अब आ चुके हैं, बट बाबर की अगर हम स्ट्राइक रेट का जायजा लें सोहेल, तो 40 गेंदों पर 50 रन बनाए बाबर ने। सीम्स गुड इनफ? देखिए काफ़ी अरसे से डिबेट चल रही है। अब ही प्लेज हिज ओन वे। अभी ऑब्वियसली मैंने आगे भी कहा कि आइडियल नहीं है, बट इट्स बीन वर्किंग फॉर पाकिस्तान, तो हम उसका मार्जिन दे देते हैं कि ठीक है कि वो इनिंग बिल्ड करता है, एंकर रोल प्ले करता है, और बाकी जो उसकी सराउंडिंग में ऑब्वियसली क्रेडिट फिर उन प्लेयर्स को भी देना पड़ेगा जो कि आते ही जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अटैक करना है। तो मेरे ख्याल में फेयर इनफ है अभी तक, क्योंकि इट्स बीन वर्किंग। मैंने आगे कहा कि पाकिस्तान जीत रहा है तो सब ठीक है, अगर आप मैच जीतना छोड़ दें तो फिर यही सबसे बड़ा इशू आपके सामने आ जाएगा। एवरीबडी विल टॉक अबाउट कि यार देखें बाबर ने इतने ओवर खेले, इतने रन किए, स्ट्राइक रेट कम था, थोड़े ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली अभी तक मैं कहूँगा कि मेरे लिए आई एम हैप्पी कि इज बीन स्कोरिंग रन कंसिस्टेंट है। देखिए स्ट्राइक रेट कम है लेकिन कंसिस्टेंट देखें आप, कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप उसको आउट ऑफ 10 हर मेरे ख्याल में 8-9 इनिंग्स में ही स्कोर रन, तो वो भी आप एक मार्जिन उसको दें कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो दुनिया के जिनके स्ट्राइक रेट की आप बात करते हैं ना वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वो आपको हर दूसरे मैच में शायद तीसरे मैच में रन करके दें, बाबर आपको तकरीबन हर मैच में रन करके दे रहा है। तो ये भी एक उसको फिर काउंटर आर्गूमेंट ये हो सकता है कि अगर वो स्ट्राइक रेट इतना हाई नहीं है तो ही इज बीन एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। फिर वही रोल्स वाली बात आ जाती है ना फैजान, हर प्लेयर का अपना अपना एक रोल है। हैविंग सेड दैट, वो बटलर वाली इनिंग में फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगा, अगर 40 पे 50 बाबर बनाते हैं उसके बाद 20 गेंदों पर कोई 35-40 रन और ऐड कर देते हैं तो वो स्ट्राइक रेट और ज्यादा बेहतर हो जाता है। अगेन क्या वो स्विच फ्लिप कर रहे हैं? देखिए 50 होते ही एक उन्होंने छक्का लगाया, छक्का लगाया। देखिए बाबर हमेशा इसी तरह ही खेलते हैं। बाबर की T20 में सेंचुरी भी मौजूद है, और जिस तरह सोहेल बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी बड़ी अहम है। 61 भी इनिंग खेल रहे हैं अपने कैरियर की, इसमें से 25 50 प्लस स्कोर से इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी। तो ये आज जो 50 हुआ है ये 25वां इसका इस के कैरियर का 50 प्लस स्कोर है। तो इससे नजर आ रहा है ना कि कंसिस्टेंसी मौजूद है। 61 इनिंग्स में अगर एक प्लेयर इतना खेल रहा है और अगर मजीद ये 40 रन और करता है आज तो इसके 2500 रन हो जाएंगे, क्विकेस्ट टू 2500 रन इन T20 इंटरनेशनल हो जाएगा। कोहली जैसे प्लेयर्स के तमाम रिकॉर्ड इससे तोड़े हुए हैं। बैटिंग के इस वक्त अगर देखें तो तमाम रिकॉर्ड बाबर के पास ही आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ तो है जब ही वो तमाम रिकॉर्ड बना रहा है। वही आपने पहले ही बात की कि रोल होता है जी। ये अगर इनिंग को बिल्ड कर रहा होता है इसके अराउंड दूसरे प्लेयर्स चार्ज कर सकते हैं। फिर जब दूसरे प्लेयर विकेट लूज करते हैं तो फिर कोई नया प्लेयर ऐसा आता है जो इनिंग को लेके चल सकता है साथ, तो फिर बाबर चार्ज कर रहा था। जैसे आपने देखा अभी बाबर एक इनिंग एंड से खड़े हुए थे, हफीज दूसरे एंड से चार्ज करे थे। प्रेशर हटा रहे थे उनके अब मलिक आ गए तो मलिक दूसरा एंड से रुकेंगे, विकेट को बचाएंगे, जो जिस तरह उनका एक रोल बनता है। बाबर अब चार्ज करना शुरू करेंगे। ये सवाल मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी करूंगा कि इस वक्त क्या एक बंदे का ये रोल होना चाहिए कि एक एंड संभालें या दोनों ऑल आउट जाएं, क्योंकि अब 5 ओवर रह गए। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ बढ़े, मोहम्मद हफीज आउट किस तरह हुए ये आपको दिखाते हैं। आज वी टोल्ड यू अर्लियर, मोहम्मद हफीज लेग बिफोर द विकेट हुए और उसके बाद मोहम्मद हफीज ने रिव्यू भी लिया। इट वाज एन इन स्विंगिंग डिलीवरी शरीफ की, अंपायर ने फौरन आउट दिया, लेकिन उसके बावजूद हफीज ने रिव्यू लिया एंड इट वाज टर्न डाउन। इस तरह मोहम्मद हफीज 31 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। नाउ शोएब मलिक की जो हम रोल की बात कर रहे हैं सोहेल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों प्लेयर्स अनलीश करें अपने आप को, खासतौर पे शोएब मलिक जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, यहाँ पर उनके पास टाइम है नहीं, सो ही नीड्स टू गो एट इट। देखिए अभी जो 2-3 बॉल उन्होंने खेले हैं आपको इंटेंट क्लियरली नजर आया होगा। नॉर्मली इस बॉल पे वो जाके यूं
लेग साइड पे सिंगल लेने की बनाने की करते कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि ही ट्राई टू हिट इट फॉर बाउंड्री, तो इंटेंट क्लियरली आपको नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि अब आपके पास 5 ओवर हैं, यू स्टिल हैव 7 विकेट्स इन योर हैंड, आपके पास आपका बेहतरीन हिटर आसिफ अली डगआउट में बैठा हुआ है, तो यू हैव टू गो ऑल मैं आउट। एक सवाल कर सकता हूँ कि आसिफ नहीं आ सकता था, ओवर बहुत कम रह गए ना। आ सकता था, वो चांस ले हम सकते थे चांस ले सकते थे। मैंने पहले ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि बट ऑब्वियसली सिक्कू भाई इट्स अबाउट मैनेजमेंट के वो क्या सोच रहे हैं। वो मे भी चाह रहे हैं कि हम जो मेथड लेके जा रहे हैं, जो चल रहा है उसी को लेके चलें, वो चेंज नहीं करना चाह रहे होंगे। तो इसमें अब ये भी ठीक है कि आप दे सकते एज पर थे, सिचुएशन नहीं थोड़ा सा बदल देना चाहिए। कर देना चाहिए था, देयर इज नो नहीं, हार्म। क्या क्या ये भी हो सकता है कि टूर्नामेंट के ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए शोएब मलिक को थोड़ा और टाइम दिया जा रहा है इन द सेंटर, ताकि वो भी इस किस्म के शॉट खेल लें, अपना बल्ला चलाएं, एक और जोरदार हिट लगाकर छक्का हासिल करने में कामयाब दूसरा हुए इसका शोएब मलिक। रीजन ये शायद क्योंकि शोएब प्ले स्पिन वेरी वेल। हाँ जी, हमारी टीम में सबसे बेस्ट अगर खेलते हैं तो वो उसी शोएब पे मलिक मारता है। हैं, जो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं। आसिफ जो है वो फास्ट बॉलर के पेसर्स अगेंस्ट को- ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल तो ऐसा। अभी क्योंकि 6 ओवर रहते थे, तो शायद इस वजह से भी शोएब भाई को ऊपर भेजा गया कि ही कैन हिट डाउन, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट वन। मैंने सईद अजमल को अपनी पीक पे शोएब मलिक को छक्के मारते हुए देखा है। जब कोई भी उनको खेल भी नहीं सकता था, तो शोएब मलिक वाज द वन को जो नेट में बड़े लंबे लंबे छक्के उनको मारते थे। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन अभी करंट। 8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं, अब Sorry, मैं मस्ती कर रहा हूँ आपसे। उसको रिटायर हुए इतने ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली इज द बेस्ट प्लेयर यू हैव इन योर लाइनअप अगेंस्ट स्पिनर्स। बेहतरीन ट्रैक पर अब हम आ गए हैं, क्योंकि 132 रन पाकिस्तान के हो गए हैं इस वक्त। 16.5 ओवर्स भी हो चुके हैं, तो तकरीबन 3 ओवर्स में 35-40 तो आता है फैजान। मैंने 175 पहले ही कहा था आपको, हल्के हो जाए होते थोड़ा सा। नहीं, मैंने कहा था रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड होगा, निकाल लें। थोड़ा ज़्यादा करवा तो क्या फर्क? नहीं, मैंने उस वक्त 10वें ओवर पे जब आप 160 तक रुके थे, मैंने उस मैंने वक्त कहा था 160 175 है। ट्रॉफी इनको दे देंगे इंशाल्लाह 170। वो भी खाली, उसमें भी पानी नहीं है। लेकिन जो दानिश जो सिचुएशन के हिसाब से खेले ना, जी, वो नज़र आता है। और आपने हफीज़ को देखा और अब आप शोएब मलिक को मलिक भी को देख देख रहे रहे हैं। हैं, तो मेरा ख्याल है यही एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी अगर ये सोचने लगे कि मैं थोड़ा सा लंबा खेल के और अपने 30-40 करके जाऊं, तो वो फिर गलत हो जाती है बात। तो आई थिंक मेरा ख्याल दोनों जो प्लेयर गए हैं और अभी ये जो खेल रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। ठीक है जी। एक नाम है जो वर्ल्ड T20 के दौरान आपने बहुत सुना और ज़बरदस्त कैमियोज खेलते हुए नजर आए हमें, आसिफ अली। हमारे नुमाइंदे हमाद अहमद फैसलाबाद में आसिफ अली के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं उनके घर के बाहर, किससे बात कर रहे हैं, हम हमाद से ही जान लेते हैं। हमाद, क्या माहौल देख रहे हैं आप आसिफ अली के घर में? क्योंकि आई एम श्योर उनके घर वाले भी मुंतज़िर होंगे कि वो आएँ, छक्के चौके लगाएं, बट लेट्स होप उनकी बारी ना आए और दीगर बल्लेबाज कर जाएं अपना काम। जी बिल्कुल, ये वो इस उम्मीद के साथ मैच देख रहे हैं कि आसिफ अली की बारी आएगी और जिस तरह उन्होंने पहले मैचेस में छक्के लगाए हैं, इसी तरह इस मैच में भी छक्के लगाएंगे। आज उन्होंने ड्राइंग रूम में एहतमाम कर रखा है। आसिफ अली के वालिद मौजूद हैं, उनके कज़न मौजूद हैं और उनके दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में, और ये तमाम मिलकर बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं और यहाँ पर यही उम्मीद कर रहे हैं कि आसिफ अली की बारी आएगी और वो छक्के लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी पूर्व उम्मीद है कि जैसे कि तमाम मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, तो आज का मैच भी वो उसमें कामयाबी हासिल करेगा। आसिफ अली के वालिद साहब से मुफ्सर सी बात कर लेते हैं। आज के मैच के हवाले से क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? कहेंगे अल्लाह करे खैर, पाकिस्तान जीते, वर्ल्ड कप जो तो के लिए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि आज का मैच भी पाकिस्तान जीते और अल्लाह ताला करम करेगा और पाकिस्तान जो ये वर्ल्ड कप जीत कर वापस लौटेगा। जी बहुत शुक्रिया हमाद अहमद, हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। आसिफ अली के घर में मौजूद हैं और ये हमारे हीरोज़ हैं जी, और दुनिया भर में इनके नाम का चर्चा हो रहा है। लेट्स होप हम वर्ल्ड T20 में बिल्कुल ख्वाहिशात के मुताबिक खेलते हुए नज़र आएँ। अभी तो आज हम कतरे कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, बट आगे हमें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल भी खेलना है, फिर हमें फ़ाइनल भी खेलना है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान फ़िलहाल ऑन ट्रैक लग रहा है एक अच्छे तगड़े टारगेट के लिए। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इनिंग्स के आखिरी मराहिल अपने एनालिस्ट से एनालाइज कराएंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू वर्ल्ड टी20 स्पेशल। पाकिस्तान ने आप 156 रन बना लिए हैं, 4 ही विकेटें अभी तक पाकिस्तान की गिरी हैं और इस वक्त शोएब मलिक ज़बरदस्त अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ आसिफ अली क्रीज पर मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही गेंद खेली है। अलबत्ता शोएब मलिक ने 13 गेंदों पर 26 रन बना लिए हैं। एग्जैक्टली द रोल शोएब मलिक शुड बी प्लेइंग अलॉन्ग विद मोहम्मद हफीज़। ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए अगर ये दो सीनियर बल्लेबाज इसी किस्म का रोल प्ले करते हुए नजर आए ना हमें सेमीफाइनल में, तो आसिफ तो हमारे चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम कहते थे एक दो सीनियर साथ होने चाहिए, वो नज़र आ रहा है सामने। तो बिल्कुल सही कहा आपने और मेरा ख्याल है कि ये दो ऐसे बैकबोन समझ लीजिए इसको कि ये आने के बाद में और जो जिस तरह खेले हैं दोनों, सबको नज़र आ गया कि ये रन्स को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो वो सामने है सबके और डेफिनेटली 170-75 तक चला जाएगा इसको। ठीक है सिकंदर, 175 तक 170 तक होता हुआ अब नजर आ रहा है क्योंकि 60 तो गेंदें क्रॉस बाकी हो रह गया, गई। 60 तो हो गया क्रॉस, 60 रन तो हो गए। 160 हम कह रहे थे ना कि होने चाहिए, तो वो तो हो गए। अब 10 रन ऑन टॉप होने चाहिए। राइट, अब शोएब मलिक ने एक बार फिर हाथ खोला और जोरदार हिट लगाई है, बट दैट हैज गॉन टू द बाउंड्री एज वेल। तो अच्छी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं फैजान शोएब। बिल्कुल बिल्कुल, और वही जिस तरह पिछले बार भी हम कह रहे थे कि मलिक को हम बहुत जल्दी राइट ऑफ कर देते हैं, बट इज स्टिल वन ऑफ दी बेस्ट। 20 साल हो गए, जल्दी राइट ऑफ तो नहीं किया हमने। नहीं, काफी अरसे से करते आ रहे हैं, किया कि कर दें, काफी अरसे से करते आ रहे हैं, बट अगेन हमारे जो मलिक एनालिस्ट जैसा हैं player उनको भाई कह रहे हैं। नहीं, बहुत सारे प्लेयर तो उस वक्त पैदा भी नहीं थे जब मलिक का डेब्यू हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, यार तजुर्बा भी अपना मौजूद है और जितनी क्रिकेट मलिक खेले में है उनकी प्रेजेंस ही वहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए काफी वैल्यूबल होती है कि वो आसपास अपने दीगर प्लेयर्स को भी खिला रहे होते। तो आई होप के यही सिलसिला जारी रहेगा शोएब मलिक का, और आज जिस तरह से जारी खेल रहे हैं मतलब रहना चाहिए। नहीं है सिकंदर अगर हम देखो, मैं बिलीव करता हूँ जब इतना पुराना प्लेयर खेल रहा हो ना, इसका मतलब है आपके पास नया टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं, टैलेंट है आपके पास, ऐसी नहीं, बात तो तो नहीं है। आप नहीं खिला आपके रहे पास ना। इफ्तिखार भी आप नहीं मौजूद खिला है। रहे ना। आपकी आप नहीं प्रेफरेंस खिला और रहे। थी ना सर, आपकी प्रेफरेंस ये थी कि हम सीनियर प्लेयर को खिलाएं। देखिए भाई अगर देखिए, आपने आपके खिलाना आपके होता, बहुत कप्तान पहले ने इफ्तिखार को खिला आपके देते, कप्तान ने खुशबीर को खिला एतमाद का देते। इजहार किया था। सर आपके भाई, आपका आपके कैप्टन, पास है ही नहीं। अगर हम टूर्नामेंट की अगर कॉन्टेक्स्ट की आपके बात पास करें, होता चंदा तो आप इफ्तिखार, खुशदिल, हुसैन तलत, सही कह रहे हैं। किसको मौजूद आपने है, नहीं वो try भी किया? टैलेंटेड है, सही बट कह रहे आपके हैं। कप्तान ने एतमाद करा और वो उस इसलिए कि एतमाद पर वो- पूरा उतर रहा नहीं, है। इसलिए कि वो नहीं कर पा रहे। नहीं, आपके कप्तान ने एक टीम मांगी, वो टीम इस बिल्कुल, वक्त वो आपको तो सही खेलती है। हुई नजर आ रही है और अगर टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी का एक रोल डिफाइंड है और वो उसके मुताबिक खेल रहा है। भाई, वो तो अच्छा, बहुत लक का भी अच्छा बड़ा चल रहा है। दारोमदार मैं तो खुद कह रहा हूँ कि लक बहुत का भी अच्छा बड़ा चल रहा है। दारोमदार है कि सब चीजें पाकिस्तान के फेवर में हो रही हैं। देखिए अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो क्यों छोड़े, सच्ची बात है, अपने कंट्री के लिए कर रहा है, कहीं ना वो क्यों कहीं छोड़ तो दे? छोड़ना नहीं, पड़ता कहीं है ना ना छोड़े। एक player देखिए को। गेल ने ऐलान किया, फिर वापस आ गया, तो क्रिस गेल ने भी ऐलान अभी नहीं किया, वो छोड़- तो हम सब भी एज्यूम कर रहे थे यार क्रिस नहीं, गेल उन्होंने बड़ा भी ऐलान लाइन नहीं से किया। गाने जा रहा है, तो- उसने कभी ऐलान नहीं तो किया। हाल उन्होंने- भी टीम का क्या करा के गए ये भी उन्होंने देख वजाहत लेना भी कर उनका। दी है क्रिस गेल ने कि मैं रिटायरमेंट ले नहीं रहा हूं, मैं तो एक और भी वर्ल्ड हाँ, कप लेकिन खेलना ये मुझे चाहता हूं, खिलाएगा लेकिन नहीं। खिलाएगा नहीं। दानिश वो वो हंस टीम रहा था वो। जो वो मजाक टीम कर का रहा हाल करके गए वो भी देख लीजिए ना, आपके क्या हाल किया उन्होंने, वो सीनियर ने क्या हाल किया। लेगेसी तो है क्रिस गेल की भी, मतलब जो टी20s में नंबर्स हैं क्रिस गेल के, वो सिर्फ नाम ही उसके काफी करीब है, भी कोई नहीं टाइम है, छोड़ के चले जाए। क्रिस गेल के टी20s में जो नंबर्स है उसके तो करीब करीब भी कोई नहीं था भाई। देखो वो करीब पास्ट फिर देखते हैं आप, वो चीजें रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, नहीं अभी जो हो रहा है वो देखें क्या हो रहा है, क्या कर रहे तो हैं। वैसे सोहेल, ऑन अ सीरियस नोट, एज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। हैविंग सेड दैट, एक तरीकाकार बना हुआ है, नया लड़का आ रहा है अंडर 19 से, हर साल नया लड़का आता है, बहुत सारे नए लड़के आते हैं, वो टैलेंटेड भी हैं, फिर कुछ ऐसे लड़के हैं जो फर्स्ट क्लास में 3-4 साल से खेल रहे हैं और परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहे हैं। कामरान गुलाम का एग्जांपल आपके सामने है, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स जो कि बड़े अच्छा परफॉर्म दिखा रहे हैं। उनके लिए रास्ता कहीं ना कहीं तो बनाना है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप फोर्स ना करें वो रास्ता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जगह छोड़ेगा तो कोई आएगा। देखिए दानिश, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली इन्हीं प्लेयर्स को जिनके आपने नाम लिए। कामरान गुलाम को कहाँ मिली? अब कामरान टी20 का आप उसको मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ही स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट क्लास, सो उसको फर्स्ट क्लास की जगह 4 डे या टेस्ट क्रिकेट में चांस मिलना चाहिए था। ए टीम में जाए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे तोसीफ भाई ने कहा ना कि एक बंदा अगर आपको अपने मुल्क के लिए मैचेस जितवा रहा है तो ही शुड बी प्लेइंग। अब क्या मैं इस लॉजिक ये, आप देखें जो रोल ये दोनों प्ले कर सकते हैं ना, ये जॉब इजी कर देते हैं रिजवान और बाबर की। बिल्कुल ठीक है, वो अपना टाइम ले सकते हैं, वो टाइम ले सकते हैं। उनको पता है कि हमारे पास 2 बंदे मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में रन्स करके दे सकते हैं। ये दोनों जब नहीं खेल रहे थे या मलिक जब नहीं खेल रहे थे
तो मलिक की जगह कोई ना कोई तो खेल रहा था, और पिछले साल में आपने देख लिया कि दे couldn't fulfill that job। अगर वो साथ-साथ हम कर भी जाते तड़पे हैं। अगर वो कर जाते तो मलिक यही वापस चीज़ ना तो आते। मैंने कही है कि हमारे पास टैलेंट नहीं आया। ऐसा नहीं है कि आपने चांसेस नहीं दिए, बट इस रोल के लिए विद बाबर एंड रिजवान ऑन टॉप, जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, यू नीड समवन लाइक हफीज एंड शुहेब के जो कि आके हर तरह की सिनेरियो को कॉप अप कर सकें। तो मेरे ख्याल में कि अभी, और मैंने आगे कहा कि मेरे ख्याल में अगर एक बंदा आपको एक्सपीरियंस के साथ मैचेस जितवा रहा है तो फिर व्हाट एल्स यू नीड, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करता है, वो बल्कि दूसरों से परफॉर्मेंस कराता भी है। वो आपको टफ टाइम में जब मुश्किल कंडीशन आती हैं तो आपको एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर कैप्टन को भी मशवरे दे सकता है, एडवाइस कर सकता है। अगर बैटिंग कर रहा है तो अपने साथ जो उसके आसिफ को, जैसे आपने आगे जिक्र किया कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आसिफ से रन करवाए, तो वो इस सेंस में आप देखें कि डबल रोल हो जाता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। Welcome back once again to World T20 Special. In case you missed it, पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को जीतने के लिए 190 रन का हदफ दिया है। अगर स्कॉटलैंड को ये मैच जीतना है तो 9.50 की औसत से 190 रन बनाने होंगे। एक मंजी हुई पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के आगे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर रहे थे, और साथ साथ हम ये भी मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड T20 में रवायात तोड़ी हैं। तो हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना सोहेल, मैं आपसे भी ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने मेजर इवेंट्स में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई? क्या हमारे बॉयज़ प्रेशर में आते रहे हैं? क्या प्रेशर हैंडलिंग में मसला रहा है? क्योंकि अगर वो मसला था तो ये वाला स्क्वाड डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी एटलीस्ट नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल दानिश की कोई कॉन्फिडेंस की कमी का, क्योंकि आप डिफरेंट एराज की बात करेंगे, कोई एक ही टीम नहीं खेलती रही। आप शुरू करें तो 75 उनकी भी और आपकी भी। हाँ जी, तो मैंने भी वो मैचेस खेले हुए हैं, एंड देन अभी ये वाली टीम खेल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉन्फिडेंस की कमी वाला मामला था। सम टाइम होता है, जैसे आप इंडिया से कभी नहीं जीते हुए थे, वो एक मिथ सी बनी हुई थी। जैसे आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, जब भी नॉकआउट टूर्नामेंट में आते हैं ये आईसीसी के इवेंट्स में, तो नॉकआउट स्टेज पे आके जाके वो जो है उनका चोक कर जाते हैं, या वो कभी भी नहीं जा सके। तो एक मिथ सी बनी होती है, बट आई डोंट रियली सी के पीछे कोई बिहाइंड आप कहें कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है या कोई इस तरह का कोई मामला होता है। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो बात, वो ये सारी रवायात इंशाल्लाह टूटेंगी। भाई, पाकिस्तान ने 190 रन का हदफ दिया है स्कॉटलैंड को जीतने के लिए। स्कॉटलैंड की बैटिंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ओवर में इंतहाई लीथल होते हैं। क्विट्स और क्रॉस इस वक्त बहुत करीब है माइलस्टोन्स हासिल करने के। मीनवाइल शाहीन शाह अफरीदी की एक डाउन द लेग बॉल थी, जो कि अंपायर की तरफ से इशारा आया कि वाइड बॉल थी। इस तरह स्कॉटलैंड का खाता खुला एक एक्स्ट्रा रन से। रिजवान इज नॉट हैप्पी विद दैट लाइन। हैविंग सेड दैट, शाहीन शाह अफरीदी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इनको, स्विंग की कोशिश कर रहे हैं स्विंग, लेकिन शारजा में वो नहीं मिलेगा जो उनको वो शेप मिलती है। ये भी आप देखें कि उन्होंने ट्राई टू स्विंग इट अवे, बट वो ऑब्वियसली शारजा की पिच पे इतना स्विंग होता नहीं, तो थोड़ा सा अपनी लाइन को उनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। नॉर्मली गोज टू टेक विकेट इन पहला ओवर जो उनका होता है ना, उसमें हमेशा वो ही ट्राइज टू टेक विकेट, विच इज़ अ राइट अप्रोच एज ए फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलर। मेरे ख्याल में पहला ओवर हमेशा आपको यू लुक टू टेक विकेट। शाहीन शाह अफरीदी वंस अगेन, इस बार थोड़ी सी इन स्विंगिंग डिलीवरी थी, अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज किया और डॉट बॉल कराने में कामयाब हुए शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को पहले मैच में जो विकेटें मिली थी उसके बाद कुछ विकेटें सूख सी गई हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक दो विकेटें अगर शाहीन को मिलती हैं तो और थोड़ा बड़े दिल के साथ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टीम के लिए उसने वो कारनामा अंजाम दिया जो हम काफ़ी सालों से नहीं कर पा रहे थे, कि हमें अर्ली विकेट्स जो हैं वो नहीं मिलते थे। और उन्होंने जब अर्ली विकेट्स देनी शुरू की तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ उससे। तो आई थिंक मेरा ख्याल मेन बॉलर है हमारा, और अभी भी आप देखें कि उसकी बॉलिंग जो है सबके सामने नज़र आती है। और जो लाइन और उससे डरने लगे थे लोग ना, आप देखें इंडिया डरा हुआ था उसकी बॉलिंग से, कि उसका जो गेंद अंदर आता है उसके लिए प्रॉब्लम होती थी बॉलर, उसने दिखाया करके। तो आई थिंक मेरा ख्याल है हमारे लिए ये एसिड है और इसको बड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा हमें। अभी तो यंग हैं और फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। सिकंदर तो भरपूर जान मारते हुए भी नजर आते हैं। द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का इस वक्त, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बॉलिंग के अंदर ये नंबर 1 है, वो बैटिंग में अपना बाबर है नंबर 1 बगैर किसी शक के। और जिस तरह अभी तौसीफ कह रहे हैं ना, मैं तो बहुत कब से कह रहा हूँ कि थोड़ा इसको संभाल लें, मगर वो सुना है कि वो छोड़ने ही नहीं चाहते कोई मैच खेलना। वो
यंग है, एनर्जी है, खेलना चाहते हैं, ईच एंड एवरी फिट भी है, जज्बा भी है, पैशन भी है, व्हाई नॉट? ये बहुत लोगों के लिए है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि भाई खेलेंगे हम। नहीं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे हम छुड़वाना नहीं चाहते, नहीं, जिनको हम छोड़ने नहीं देंगे। 4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी कौन सा इतना स्ट्रेस आउट होती है? फैजान अजीब बात कर रहे हो, टेस्ट भी ये खेल रहा है, वनडे भी ये खेल रहा है, अंडर 19 भी ये खेल रहा है, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कहीं थोड़ा सा इसको मैनेज करना चाहिए। भाई जेंटलमैन, हम इन इश्यूज पर आगे चल के भी बात करते रहेंगे। फिलहाल हमारे शो का टाइम यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। अलबत्ता हम 10 बजे एक बार फिर एक भरपूर पैनल के साथ हाजिर होंगे। होपफुली उस वक्त तक पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड की इनिंग्स निपटा दी होगी। नहीं चले वो अगले भी खेलने आए हुए हैं, बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, एंजॉय द मैच।